Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12. आपको एक AP बनानी है जिसके अंदर आपको थर्ड टर्म दे रखे हैं, यानी कि आपको A3 16 दे रखा है। फिर आपको एक कंडीशन दी गई है जिसके अंदर आपको कह रहा है कि सेवन टर्म है वह फिफ्थ टर्म से एक्सीड कर रही है बाय 12, यानी कि जो A7 है वह बड़ा है आपसे A5 से बाय 12। चलो इसके लिए हम इक्वेशन बना लेते हैं, यानी कि जो A7 है वह A5 से 12 बड़ा है। आपके पास इक्वेशन आ गई है दो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई है आपके पास। आपको ए एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि सभी जगह पे आपके पास ए एन यूज हो रहा है। तो ए एन आपके पास होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ लिख लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट A3 इजकल टू 16 और यहाँ लिख लेता हूँ मैं सेकंड इक्वेशन A7 इजकल टू A5 प्लस 12। और मुझे ए एन का फॉर्मूला यूज करना है। ए आपके पास एपी डिटरमाइन करनी है, जो कि आपके पास जो एपी बनेगी वह ए आपका सभी में क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि ये एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन नहीं है। तो जिसके अंदर आपके पास डी भी सेम रहेगा। तो जो ए है मैं ए सभी के अंदर ए ही लिखूंगा, यानी कि ए प्लस एन। यहाँ पर आपके पास जो एन की वैल्यू वह है 3, तो एन मेरे पास हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 16। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला लग जाएगा ए एन का। ए एन मेरे पास हो जाएगा ए प्लस जो एन की वैल्यू है यहाँ पर है 7, तो यहाँ पर लिख लूंगा 7 माइनस 1 डी इक्वल टू ए 5 है, एन की वैल्यू यहाँ पर है 5, यानी कि फॉर्मूला लग जाएगा मेरा ए एन का ही ए इजकल टू 5 माइनस 1 डी प्लस 12 आपके पास इक्वेशन में चलता ही आ रहा है। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा और एपी में अपनी बना लूंगा। तो मेरे पास हो जाएगा a प्लस 2d इजकल टू 16। यहाँ पर मेरे पास a प्लस 6d इजकल टू a प्लस 4d प्लस 12 हो जाएगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि a यहाँ पर भी है और a मेरे पास यहाँ पर भी है। ये प्लस में इधर आके आएगा लेफ्ट साइड में, तो माइनस में हो जाएगा। प्लस 6d मेरे चलते ही आ रहा है इक्वल टू यहाँ पर मेरे पास है प्लस 4d, तो मैं लेफ्ट साइड में लेंगे तो यहाँ पर लिख दूंगा माइनस का 4d। 12 सिर्फ मेरे पास यहाँ पर बच जाएगा जो कि प्लस में, यानी कि प्लस और माइनस मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ सिर्फ हो जाएगा 2d इजकल टू 12। d की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 2d के साथ मल्टीप्लाई में जब राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा 6। अब ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड से मुझे आ गया है डी की वैल्यू 6। इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, तो मेरे पास आ जाएगा ए की वैल्यू, यानी कि मैं लिख देता हूँ फ्रॉम डी वैल्यू। तो ए प्लस 2 इंटू 6 इक्वल हो जाएगा 12, ए प्लस 12 इक्वल हो जाएगा 16, ए इक्वल टू 12 मेरे पास लेफ्ट साइड में प्लस में है, जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस में, यानी कि 16 माइनस 12, तो आपके पास आ जाएगा a इजकल टू 4। a और आपके पास d आपके पास आ गए हैं। अब मुझे बनानी है AP। जब मैं AP बनाता हूँ तो AP के लिए मुझे A1 चाहिए, A1 ही आपका A होता है, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 4 सबसे पहले AP की सीरीज में। फिर मुझे चाहिए A2, A2 मेरे पास होता है A प्लस D। A आपके पास है 4, D आपके पास है 6, यानी कि आपके पास हो जाएगा 10। और मुझे A3 चाहिए, A3 आपके पास होता है A2 प्लस D। A2 आपके पास है 10, D आपके पास है 6, तो मेरे पास हो जाएगा 16। नेक्स्ट A4 आपके पास होता है A3 प्लस D। A3 आपके पास है 16, D आपके पास है 6, तो मेरे पास आएगा 22। ऐसे ये AP मेरे पास चलती रहेगी। यही है आपका आंसर। आपको डिटरमाइन करना था AP। AP आपके पास आ गई है।